गुड मॉर्निंग एवरीवन। तुम चलो, तुमको ज़्यादा जल्दी है ना जाने की, नालायक। देख रहे मैं वीडियो बना रही पागल से नहीं तो। Good morning everyone, welcome back to my channel. It would mean a lot if you subscribe to my channel. So this is my first video, first vlog on this channel. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस भी हूँ। नर्वस भी इसलिए हूँ कि कैसे शूट करना है, कैसे प्रेजेंट करना है अपनी चीज़ों को इतने सारे लोगों के सामने। ऑल्दो अभी तो सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, बट कभी तो होंगे, तो सारे लोग तो देखेंगे ना वीडियो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और एक्साइटेड इसलिए हूँ कि व्लॉग के थ्रू मैं बहुत सारे लोगों के साथ में कनेक्ट कर पाऊंगी। इसलिए तो एक छोटी सी प्यारी सी जर्नी स्टार्ट की है मैंने आप लोगों के साथ में। आई होप ये जर्नी बहुत ही ज़्यादा मस्त और अच्छी रहे एंड आई विल ट्राई कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप लोग भी मेरी वीडियोस के साथ में और मेरे साथ में बहुत ज़्यादा एंजॉय करें। तो चलिए छोटी सी जर्नी व्लॉग के थ्रू स्टार्ट करते हैं। बाबा जी का नाम लेकर अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8 o'clock और मुझे करना है ब्रश, फ्रेश होना है, ब्रेकफास्ट करना है, बच्चों को फीड करना है, उनको मेडिसिन देनी है। तो चलिए डे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी है। मैंने मॉर्निंग ड्रिंक ले लिया, उसके बाद मैं करती हूँ ब्रश। और प्लीज़ मेरे मैसी हेयर को इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मुझे कॉम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मेरे बाल ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ मैंने फेस वॉश कर लिया है, ब्रश कर लिया है। मैं आ गई हूँ किचन में, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी, अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। तो चलिए देख लीजिए। तो जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी तो ये गैस कनेक्शन करने वाले भैया आ गए थे। ये बहुत बार आ चुके थे पहले भी, बट हमारा टाइम सूट नहीं कर रहा था तो मम्मा ने नहीं करवाया था। बट मम्मा ने बोला कि टाइम से आ गए, 10-11 बजे तक आ गए थे, तो मम्मा ने बोला आप ये करा लो, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट कर लेना। वहाँ पे गैस कनेक्शन हो रहा था। ये छोटे से नन्हे से मेहमान आ गए हमारे घर में। ये एवरी सिंगल डे आते हैं, सुबह, दोपहर में और शाम को डिनर के टाइम में, या इनको जब भी ऐसे भूख लगती है, इनको कुछ खाना होता है, पानी पीना होता है, तो ये घर के बाहर आ जाते हैं, नॉक करते हैं आके, देन रोते हैं आके। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ इनको कुछ खाना पीना है या इनको अंदर बैठना है। तो ये आकर अपना खाना पीना करते हैं, उसके बाद ये चले जाते हैं। तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, घर में कहीं भी घूमते हैं, खाना पीना खा के अपना बाहर चले जाते हैं। इनका घर हमने घर के बाहर ही सीढ़ियों पे बनाया हुआ है, तो ये वहीं पे रहते हैं। ये 4 सिबलिंग्स हैं। इनकी मम्मा नहीं है, इनकी मम्मा एक्सपायर कर गई थी जब ये बहुत छोटे थे एक्सीडेंट में। तो उसका ट्रीटमेंट भी मैंने करवाया, बट ट्रीटमेंट के दौरान ही किडनी फेल होने के कारण वो एक्सपायर कर गई थी। बच्चे तब से मेरे पास ही हैं। तो उसके बाद में वो आ गए थे, मैंने उसको थोड़ा सा उसके साथ कडल किया। देन उसके बाद में मेरी मम्मा ने भी कडल किया। उसके बाद मैंने यहाँ इनके लिए खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। खाना तो क्या ही बनाया था, रोटी बनाई थी और दूध गर्म किया था। चावल जो थे वो रात के थे। ये जो अभी डॉग आपने देखा था, इसके 4 सिबलिंग्स और है, तो उनमें से 2 की तबीयत खराब थी, तो उनको रोटी और दूध देना होता है। बाकी जितने भी है मेरे घर में और जो इसके भाई बहन बचे हुए हैं, उनको हम चावल और रोटी दे देते हैं, या रोटी सब्जी के साथ भी वो खाना खा लेते हैं। सूखी रोटी भी खा लेते हैं, जैसा उनको दे दो वो वैसा खा लेते हैं। तो घर के बच्चों को तो ऑलमोस्ट टाइम ये होता है कि हम चावल और रोटी मिक्स करके ही देते हैं, क्योंकि रोटी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं करती है। इनकी इंटेस्टाइन, डॉग की इंटेस्टाइन जो होती है वो वीक होती है रोटी खाने से, तो ज़्यादा रोटी नहीं देनी चाहिए। डॉक्टर ने जैसा हमें बताया है वैसा ही हम इनको डाइट देते हैं। तो ये चावल और दूध मैंने मिक्स कर दिया था, इसमें मैंने 4 रोटी डाल दी थी। तो सबसे पहले मैंने बाहर वाले बच्चों को दिया, जो सबसे पहले आ गया था कि मुझे खाना दे दो, तो हमने सबसे पहले उसको खाना दिया है। उसके बाद मैं बैक साइड लेकर जाऊंगी खाना, दूध और रोटी। जो बैक साइड में बच्चे हैं जो बीमार हैं, 2 बच्चे, उन बच्चों को मैं बैक साइड में देकर आऊँगी। उनमें से आई थिंक एक की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उसको हमने सुबह मॉर्निंग में दूध दे दिया था। तो वो दूध पी कर दवाई खा के सो रही होगी, तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, वो घर के अंदर अपने सो रही होगी। जो इनका टेम्परेरी घर बनाया हुआ है मैंने बैक साइड में, मेरे घर के बैक साइड में, तो वहाँ पे वो सो रही होगी, तो उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी। अगर उसमें उठा के रोटी खिलाई तो वो बहुत रोना स्टार्ट कर देती है और घर में आने के लिए ट्राई करती है। और घर में बच्चे हैं ऑलरेडी बहुत सारे, तो घर में नहीं ला सकते हम उसको, क्योंकि कोल्डन का बहुत ज़्यादा है उसको, तो थोड़ा सा इन्फेक्शन हो जाएगा घर के बच्चों को भी, इसलिए हम उसको सेपरेट रख रहे हैं। इन दोनों को ही हमने सेपरेट रखा हुआ है, पीछे घर बनाया हुआ है इनका, तो हम वहीं पे खाना पीना जो भी देना होता है हम वहीं पे दे देते हैं और वो लोग खा लेते हैं। और मेडिसिन भी हम पीछे ही दे देते हैं, हम घर के अंदर नहीं लेके आते हैं। और जितनी बार मैं घर में इनको बाहर देने जाती हूँ खाना, उतनी बार मैं अपनी ड्रेस भी चेंज कर लेती हूँ, ताकि मेरे घर के बच्चे हैं जो गली में और स्ट्रीट डॉग हैं उनको इन्फेक्शन ना हो। बहुत ही सेपरेट करके इनको रखा हुआ है, क्योंकि डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया है कि जिनकी तबीयत ख़राब है, जिनको कोल्ड एंड कफ हुआ हुआ है, उनको आप सेपरेट करके रखो, अदरवाइज जो और बच्चे हैं उनको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको पीछे करके रखा हुआ है। इसके साथ ही ये कल रात को
एक छोटा सा प्यारा सा पपी है, इसको कोई छोड़कर चला गया है घर के पास में, क्योंकि हमारे घर के आसपास बहुत सारे डॉग्स हैं, तो किसी को लगा होगा कि यहाँ पे सरवाइव कर जाएगा, बट जो बाहर वाले डॉग्स हैं वो इसको बहुत ज़्यादा वाइट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हमारे घर के नेबर हैं, उन्होंने रखा हुआ है इनको अपने घर में। ये मैं देने लगी हूँ घर वाले बच्चों को खाना, जो घर में जो डॉग्स हैं उनको मैं खाना दूंगी। मैं बच्चे बोलती हूँ, ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैं डॉग्स भी बीच में यूज़ करी ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि मैं बच्चे किसको बोलती हूँ। तो ये सबसे छोटा वाला बच्चा है मेरा, जिसका नाम ब्लैकी है, और ये भाई साहब खाना नहीं खाते, पनीर बिस्किट या पेडिग्री जो होती है वो खाते हैं, दूध पीते हैं। तो पेडिग्री हम देते नहीं है, बिस्किट हम देते हैं मॉर्निंग में इनको, जब ये वॉक पर जाते हैं उसके बाद में 7-8 o'clock, तब हम इनको ब्रेड या बिस्किट दे देते हैं। तो मॉर्निंग में इन्होंने ब्रेड और बिस्किट खा लिया, तो अभी खाना नहीं खाएंगे। ये जब इनको दूध मिलेगा या ब्रेड और बिस्किट मिलेगा ये तभी खाते हैं। तो पूरा दिन हम पनीर ब्रेड बिस्किट नहीं दे सकते, इसलिए हम खाना दे देते हैं इनको। अगर इनको खाना होता तो खा लेते हैं, नहीं खाना होता तो फिर ये भूखे ही रहते हैं पूरा टाइम। जब इनका मन करता है तब खाते हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, इनको लगता है कि हम कोई इनको खाना नहीं देगा, ये इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, तो उस टाइम ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने सारे बच्चों को खाना दे दिया है, और तो मैंने अपनी चाय भी रख दी थी, तो मेरी चाय बनके हो गई है तैयार ऑलमोस्ट। इसके बाद में मैं अपनी चाय को, और चाय मेरी सेकंड ड्रिंक होती है उठने के बाद, ब्रश करने के बाद, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं वार्म वाटर लेती हूँ, उसके साथ में एप्पल साइडर विनेगर या कुछ भी ऐसा ले लेती हूँ। ऑल्टरनेट डेज में मैं चेंज करते रहती हूँ अपनी ड्रिंक। तो उसके बाद आधे 1 घंटे बाद मैं पीती हूँ चाय। चाय के साथ में थोड़ा बहुत कोई स्नैक्स होता है वो ले लेती हूँ, या डाइट वाली नमकीन होती है, या घर में चने होते हैं वो खा लेती हूँ। तो ऐसा स्नैक्स होता है मेरा। बहुत ज़्यादा हेवी नहीं खाती हूँ मैं, रोटी पराठे वराठे खाना मुझे पसंद नहीं है, मैं बहुत लाइट खाना खाती हूँ सुबह ब्रेकफास्ट में। तो ये चाय और नमकीन है जो आज के लिए है मेरा ब्रेकफास्ट। इसको मैं डन करूँगी, और साथ साथ मैं बच्चों का भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद में इन लोगों को वॉशरूम जाना होता है, बाहर घूमने जाना होता है। तो इन लोगों को जस्ट घूमने जाना था, कोई वॉशरूम नहीं करना होता है, जस्ट प्ले करना होता है बाहर जाकर देखकर। तो बस मैं साथ साथ इन बच्चों को भी गुस्सा करती जा रही थी, एंड बोलती जा रही थी आप शांति से बैठो, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, मुझे भी करने दो। तो यहाँ मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आप वीडियो एंजॉय कीजिए। देन मैं मिलती हूँ आपको चाय पीने के बाद। मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया है, और अभी बजने वाले हैं 12:30। मुझे जाना है डॉक्टर के पास, बाहर वाले स्ट्रीट डॉग हैं उनको लेकर, क्योंकि वो 4 थे, उनको चारों को मैंने 8 महीने पहले रेस्क्यू किया था, बट उनमें से 2 की तबीयत ज़्यादा ख़राब है। उनको खांसी जुकाम 1 हफ्ते से था, 1 हफ्ते से ऊपर होने वाला है उनको खांसी जुकाम था। तो मैं उनको मेडिसिन दे रही थी, जो नॉर्मल एंटीबायोटिक होती है, और खांसी की जो मेडिसिन आती है वो मैं डॉक्टर से लेके आई थी, तो मैं वो उनको दे रही थी। बट अभी 2 की हालत ज़्यादा ख़राब है। मैंने डॉक्टर को फ़ोन भी किया कि ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं, तो लाने की ज़रूरत है, या सिर्फ खांसी जुकाम ही की जो मेडिसिन है वही दे दूँ। तो डॉक्टर ने कहा है कि आप मुझे वीडियो सेंड कर दो, तो मैंने वीडियो सेंड कर दिया है, वो आधे घंटे में मुझे रिप्लाई करेंगे। तो आई थिंक 1 बजे करीब मैं लेकर निकलूँगी। देखते हैं दोनों को ले जाना पड़ेगा या एक को ले जाना पड़ेगा, क्योंकि सिम्टम्स दोनों के ऑलमोस्ट सेम है। तो 2 को ले जाना मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मैं स्कूटी पर लेकर जाती हूँ, ऑटो वाले नहीं मानते बहुत, एक तो चार्ज इतना ज़्यादा करते हैं, और मानते भी नहीं है कि डॉग्स को लेकर जाना है, साफ मना कर देते हैं। ऑटो गंदा हो जाता है, गंदा कर देते हैं डॉग्स, तो उनको लेकर नहीं जाना है। तो मैं बच्चों को हमेशा प्रेफर करती हूँ, छोटा या बड़ा जैसा भी बच्चा होता है नहीं होते हैं, और रेडी हो भी जाते तो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, एंड चार्ज करने के बाद भी बातें सुनाते हैं, डॉग्स तक गंदा कर देते हैं, क्यों कर रहे हो आप, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। तो मैं प्रेफर करती हूँ छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा हो, मैं स्कूटी पर ही लेकर जाऊँ, और ऑलमोस्ट टाइम स्कूटी पर ही लेकर जाती हूँ। तो देखते हैं डॉक्टर क्या बोलता है, एंड देन उसके बाद में 1 को ले जाना है, 2 को ले जाना है, तो मैं आपको बताती हूँ। थोड़ी देर में अपडेट देती हूँ सारी कि दोनों को लेकर जाना है या सिर्फ 1 को लेकर जाना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था मुझे बच्चे को लेकर जाना है, डॉग है जो, इसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं इसको ऐसे एक जो पेटी आती है या ट्रे बोलते हैं आई थिंक इसको, इसमें लेकर जाती हूँ। फुट मैट डाला हुआ है मैंने, क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं बकेट वगैरह जिसमें मैं इसको लेकर जाऊँ, क्योंकि बकेट जो है वो छोटा है और ये बहुत बड़ा हो गया है, अभी बकेट में आता नहीं है, और बड़ी वाली बकेट कोई है नहीं जो पकड़ के पीछे बैठे।
तो मैं लेकर जाऊँ, क्योंकि मैं अकेले लेकर जाती हूँ तो मैं ऐसे जुगाड़ करके लेकर जाती हूँ। ऑलमोस्ट टाइम मैं जो कार्टन होता है वो लेकर जाती हूँ। तो कार्टन के लिए जिन अंकल से मैं कार्टन लेती हूँ उनको एक दिन पहले बताना होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब कर देते हैं उसको। तो मुझे नहीं पता था कि रात भर में इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। कल तक ये बिल्कुल ठीक थी, खाना पीना खा रही थी, तो सुबह से इसने नहीं कुछ खाया था, तो मम्मी ने बोला कि लेकर जाओ इसको। तो मैं लेकर गई, वहाँ इसके कुछ टेस्ट हुए थे, तो मैं घर पहुँचकर आपको बताती हूँ रिपोर्ट में क्या आया। तो जैसा कि आपने लास्ट क्लिप में देखा था कि मैं बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास गई थी और वहाँ पे कुछ टेस्ट हुए थे उस बच्चे के। तो मैंने कहा था कि मैं घर जाके आप लोगों को अपडेट करती हूँ कि डॉक्टर ने मुझे क्या बताया या उस बच्चे को क्या हुआ था। तो मैं घर पर आकर थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था। आज 5 दिन हो गए हैं मेडिसिन स्टार्ट हुए उस बच्चे के, तो आई थॉट कि वीडियो कंप्लीट कर देती हूँ और आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ कि क्या हुआ था उस बच्चे के साथ। और बस यही था कि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं किया। और आज लगा मुझे कि मैं कंप्लीट कर दूँ एंड देन नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँ, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट करने बैठी हूँ। और उस बच्चे को हुआ है डिस्टेम्पर, जो टेस्ट किया था उसमें रिपोर्ट में डिस्टेम्पर आया था। डिस्टेम्पर एक ऐसी डिजीज़ होती है जिन लोगों को नहीं पता, डॉग्स में ऐसी डिजीज़ होती है जो एक डॉग से दूसरे डॉग में फैलती है और ये लंग्स पे इफेक्ट करती है। जैसे ही आपके लंग्स में ये इफेक्ट करना स्टार्ट करती है, ब्रीथ आना बंद हो जाता है और बच्चा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और वो एक्सपायर कर जाता है। 90% केसेस होते हैं जिसमें बच्चा सर्वाइव नहीं करता, क्योंकि ये स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनमें बहुत ही कॉमन सी डिजीज़ होती है, क्योंकि वहाँ उन लोगों को वैक्सीनेशन नहीं मिलता, उनका जो फूड होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, वो पानी भी गंदा वंदा पीते रहते हैं बाहर से, तो इसलिए ये उनमें ज़्यादा हो जाता है पारो, डिस्टेम्पर और ये सारी चीज़ें ना बहुत जल्दी उनको इफेक्ट करती है। तो ये था आज का वीडियो व्लॉग एंड ज़्यादा कुछ शेयर नहीं किया, पर जो भी था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अपसेट हो गई थी, इसलिए मैंने ज़्यादा चीज़ें शूट नहीं की हैं। हुई तो बहुत सारी चीज़ें थी इसके बीच में, बट मैं शूट नहीं कर पाई, मन नहीं था मेरा शूट करने का सारी चीज़ें, क्योंकि मैं अपसेट हो गई थी। 8-9 महीने से मेहनत कर रही थी इन बच्चों के पीछे कि ये बड़े हो जाए थोड़े से तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट अभी थोड़ा सा है कि एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ हो गया है इनको, तो लगी हूँ मैं अभी भी कि ये सेव कर जाए। बट आने वाली वीडियोस में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस एंड ब्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और इन बच्चों की अपडेट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं कैसे इनको फीड करती हूँ, उनका घर कैसे बनाया, या क्या क्या चीज़ें हैं जो डे में इन लोगों के लिए मैं करती हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं कुछ चीज़ें तो शेयर करूँगी ब्लॉग में, डेली ब्लॉग जो हो रहा है उसमें, कि मैं क्या क्या चीज़ें कैसे करती हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज जाने से पहले प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और बने रहिए मेरे साथ। मैं बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।